हेलो दोस्तों। वैसे तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता नहीं, लेकिन इस बार एसबीआई का एलपीटी कुछ ऐसा हुआ था तो मुझे लगा चलो आपको बता देता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ एंड क्या नया हुआ इस बार हमारे एलपीटी में, जो कि मैंने दिया था महाराष्ट्र स्टेट से। अभी जब हमारा कॉल लेटर आया, ऑफर लेटर आया, तो हम बहुत खुश थे कि भाई चलो आ गया। फिर एकदम से झटका लगा हमको, सिर्फ एक दिन पहले आया कि आपका एलपीटी टेस्ट जो है वो शेड्यूल हो गया है 9 तारीख को, 7 तारीख को, एंड सुबह आपको दूसरी लोकेशन पे आना है। फिर मैंने एचआर को कॉल किया, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सर आप जाओ, पहले आपका एलपीटी होगा एंड उसके बाद फिर आपको उस लोकेशन से डीवी के लिए आना है। तब हम पहुंचे एलपीटी के लिए। सुबह हमको 9 बजे बुलाया गया था। बहुत सारे लोग थे, हम करीब 42 थे एलपीटी में देने के लिए महाराष्ट्र से, तो मराठी लैंग्वेज का एलपीटी था। हम पहुंचे वहाँ पे, वेन्यू पे हमको 9 बजे बुलाया गया था। जाते ही सबसे पहले हमारा सेंटर था बेलापुर वेस्ट में। हमको दिया गया था मुंबई ईस्ट जोन। वहाँ पे गए, 9 बजे पहुँचे तो एज यूजल एसबीआई है, कोई आया ही नहीं था। हमको बोला ऊपर जाओ, आप ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट करके वेट करो। अब हमने गए, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट बुफे था, अच्छा ब्रेकफास्ट था, उसकी पिक्चर मैंने डाल दी, आप देखिए। एंड उसके बाद में हमको बिठाया गया वहाँ पे करीब 1-1.5 घंटा। हमारा जो एलपीटी है वो स्टार्ट हुआ अराउंड 11:15 और हमको दिया गया 1 घंटे 10 मिनट का टाइम। तो हमारे जो एचआर थे वो काफ़ी लीनियंट और अच्छे थे, उन्होंने हमको बोला आप लोग कर लो। पेपर का पैटर्न ये था, उसमें एक्चुअली 6 पैसेजेस थे जो कि 15 मल्टीपल चॉइस थे। हमको सिर्फ आंसर टिक करना था पैसेजेस पढ़ के। एंड 15 क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब 6 में 3 और 3 पैसेजेस ऐसे थे जिसमें टोटल हमको पैसेजेस पढ़ के और 1 लाइन में आंसर करना था। और टाइम उसके लिए बहुत सफिशिएंट था, क्योंकि मेरा एलपीटी जो है मैंने देखा, पढ़ के करके रिवाइज करके ऑलरेडी 40 मिनट्स में बहुत ईजिली सॉल्व हो गया था और पेपर बहुत ईजी था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था। उसके बाद हमें पता चला कि इस बार वर्बल भी है, हमारा इंटरव्यू होगा। तो आधे लोग तो तैयार ही नहीं थे कि इंटरव्यू होगा एसबीआई में, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं था। उनका चलो ठीक है, इंटरव्यू भी देते हैं। अब वो इंटरव्यू के स्टार्ट करने के टाइम से पहले हो गया हमारा लंच। अब लंच वो भी बुफे था, उसकी भी पिक्चर डाली है मैंने, वो भी आप देखिए। उसके बाद हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। बारी बारी एक एक लोगों को बुलाया जाता रहा, साथ ही में वो अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चलता रहा, करते रहे। इंटरव्यू में गए तो उन्होंने ज़्यादा, मैंने जहाँ तक सब लोगों से बात की, लड़के लड़कियाँ जिसमें काफ़ी सारे लोग थे जो बाहर से आए थे, तो एलपीटी उनका कोई ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट और ये नहीं था। उन्होंने मोस्टली इंट्रोडक्शन पूछा और आपके इंट्रोडक्शन में से ही 3-4 क्वेश्चन पूछे, जैसे आप कहाँ से रहते हो, कहाँ आए हो, यहाँ से वो कितनी दूर है। एक आपके पास कस्टमर आया तो उसका एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो आप उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगोगे, कैसे मांगोगे। और मुझसे एक अलग सा क्वेश्चन पूछा था कि मतलब आपको किसी का लॉकर खोलना है तो आप उसका लॉकर खोलने के लिए उसकी कैसे हेल्प करोगे। तो मुझे जितना आता था मैंने बताया, क्योंकि लॉकर कैसे खुलता है वो तो बैंक में जाने के बाद पता चलेगा, बट जितना हो सका हमने बताया सब लोगों ने। तो अभी तो उसके रिजल्ट्स आए नहीं है, सब वेट कर रहे हैं। होपफुली हमको बोला है 23 का ज्वाइनिंग है, तो शायद अभी लेटर आ जाएगा। और अभी उसके बाद, हाँ, उसके बाद हमारा डीवी हुआ, फिर मेडिकल्स हुए। मेडिकल्स के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग हुआ। हमारे यहाँ तो हमको पर्टिकुलर हॉस्पिटल बताया गया कि आपको यहाँ से करवा के और चले जाना है, हमारे पास रिपोर्ट्स डायरेक्टली आ जाएंगी। एंड किसी की रिपोर्ट्स में एलपीटी में कुछ इश्यू हुआ तो उसको मेल आएगा, अदरवाइज आपका डीवी एलपीटी क्लियर है, आपको सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जो कि इस साल दिया है इन्होंने 23 जुलाई से। तो और किसी को अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट्स कर दीजिए एलपीटी के बारे में, मैं फर्दर ट्राई करूंगा उसको क्लैरिफाई करने का। होपफुली नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू।